सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। सो गाइज़, अभी जो लोकेशन आप देख रहे हो ना, ये हम अरावली की लोकेशन पे है। यानी कि इस टाइम पे मैं गुड़गांव के लेपर्ड हिल पे हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। दिल्ली से ज़्यादा नहीं, 25 से 30 किलोमीटर के अंडर में ही आती है और मैं यहाँ पे रेगुलर आता रहता हूँ। जो लास्ट टाइम मैं फैमिली के, अभी भी फैमिली के साथ ही आया हूँ। मैं लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम भी तकरीबन जो वीडियो डली हुई है, हम ऑन रोड पे थे तो काफ़ी अच्छा मौसम था। और आज भी फॉर्चुनेटली जब हम आए हैं तो मौसम बहुत अच्छा है। सो गाइज़, बैक टू वीडियो पे आते हैं और अगेन अपनी हाई राइडर पे आते हैं। सो गाइज़, अभी काफ़ी टाइम से चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो वो आप ही लोगों के कमेंट्स के ऊपर बनाता हूँ। कि जो कमेंट्स आप लोग करते हो मैं कोशिश करता हूँ उसी का आंसर देने पे, और जिससे वीडियो भी क्रिएट होती है और प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिलता है चीज़ों का। अगर किसी को परचेज़ करनी है नई गाड़ी तो उसके अकॉर्डिंग भी एक सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब ये गाड़ी लेने वाला था तो उस टाइम पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ देखता था लोगों के कि जिसने पहले परचेज़ कर रखी है। सो गाइज़, अभी क्या हुआ है, विक्टोरस जो है जो हमारी नई लॉन्च हुई है मारुति की, ठीक है, सुजुकी मारुति की लॉन्च हुई है। उसमें ये ऑप्शन एक बंदे का आया कि अगर आप लेते तो क्या विक्टोरस, और इसमें आप कौन सी गाड़ी लेते, और अगर आपने यही ख़रीदी है तो यही क्यों ख़रीदी है आपने, बाकी गाड़ी क्यों नहीं ख़रीदी। मेरे चैनल पे बाकी कई सारी डिटेल्स वीडियो है, बट आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने सिर्फ यही गाड़ी क्यों परचेज़ करी। और दूसरा कि अगर आज भी मेरे पास अगर ऑप्शन होता कि मैं इसमें या फिर और गाड़ियों में मैं जाता तो मैं कौन सी गाड़ी लेता। गाइस, सबसे पहले चीज़ें एक नॉर्मल फैमिली वाले बंदों के लिए क्या होती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें लेते हैं। ठीक है, मैं किसी हाई क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल फैमिली जिनके साथ एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल जाए, उसको एवरेज मिल जाए, सारी चीज़ें मतलब एक ही गाड़ी के अंदर मिल जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ऑफ रोडिंग के लिए अलग गाड़ी लेंगे और नॉर्मल जाने के लिए अलग गाड़ी लेंगे। तो अपने को एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जिसमें हम सारे काम कर सकें। सो गाइज़, ओवरऑल चीज़ें कुछ इस तरीके की हैं कि ये गाड़ी अगर मेरे पास ऑप्शन आता है विक्टोरस का और इसका, तो मैं ये वाली गाड़ी क्यों लूँगा और वो क्यों नहीं लूँगा। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेने का एक यही रीज़न है। सबसे पहले आप इसके लुक्स देखो। ठीक है, मुझे पता है कि जो लुक्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, बट लुक्स देखो आप इसके ओवरऑल। ठीक है, ये बैक पोर्शन है इसका। ठीक है, और आप एक बार विक्टोरस का बैक पोर्शन देखना। ठीक है, लुक्स की इस सेगमेंट में और भी अच्छी गाड़ियाँ जैसे क्रेटा है, बहुत अच्छे लुक्स में है, सेल्टोस है, बहुत अच्छे लुक्स में है। लेकिन क्या होता है ना, हमको सारी चीज़ें का एक साथ ही कॉम्बिनेशन करना होता है जिसके बाद हम चीज़ें फाइनल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फ्रंट फीचर देखो, आप इसका फ्रंट फेस देखो आप। मतलब आप इसको लेने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि फ्यूचर में कहीं से कहीं तक आपने, मेरा ऐसा मानना है, आपका हो सकता है कि आपको विक्टोरस का फ्रंट जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भी अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं यही गाड़ी ही लूँगा, मैं दूसरी गाड़ी मैं नहीं लूँगा। उसका रीज़न है कि सबसे पहले इसके लुक्स। ठीक है, लुक्स के मामले में ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। विक्टोरस का क्या है कि वो फ्रंट से मुझे अलग लगती है, यानी आगे से अलग लगती है, और बैक साइड से एकदम मुझे वो जो इनकी नॉर्मल जो सेगमेंट की मारुति की गाड़ी आई है उसमें मुझे लगती है। जैसे बलिनो हो गया, या फिर एक बलिनो के ऊपर भी एक है, नाम मैं मुँह पे है, याद नहीं आ रहा। तो उस टाइप की ये गाड़ी मुझे लगती है। लेकिन इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, एक सेगमेंट के साथ ही पूरी गाड़ी असेंबल करी गई है, प्रॉपर डिज़ाइन बनाई गई है। लेकिन उसको देख के मुझे ऐसा लगता है डिज़ाइन कि बैक पोर्शन उसका थोड़ा सा अलग है। आप देखना, बैक पोर्शन अलग है, चलते हुए भी देखना आप, वो अलग है, और फ्रंट से थोड़ी सी अलग है। फ्रंट से मुझे नो डाउट अच्छी लगती है, बट वो बैक से मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रनिंग लाइट है, थोड़ा फीचरिस्टिक है, बट रनिंग लाइट में थोड़ा सा ये होता है लाइट के अंदर। तो गाइस, मेन चीज़ क्या है कि ये ही क्यों लेनी है और क्यों ली, और आज भी ये क्यों मैं लूँगा। थिंग है इसकी, अभी भी मैं इसी को ही चूज़ करूँगा, बाकी जितनी भी हमारी मार्केट में इस टाइम पे एसयूवी आ रही है गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ जो मोटा मोटा फंडा है, क्योंकि जब आप इसको लेते हो, और हाँ, मैं सिर्फ इसके बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। टॉप मॉडल में जब आप इसके जाते हो, यानी कि इसका अगर सेगमेंट बढ़ता है, यानी कि अगर आप इससे थोड़ा सा अगर पैसा बढ़ाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर हाइब्रिड ले रहे हैं तो फिर क्या ये आप चूज़ करोगे, अगर नॉर्मल है तो मैं इस टाइम पे इसका बेस मॉडल
जो नेचुरल स्पिरिटेड है, जो 1500 सीसी का इंजन है, जो मारुति का इंजन है, मैं उसकी गाड़ी उसके ऊपर कंपैरिजन कर रहा हूँ बाकी बेस मॉडल से। ठीक है, तो अगर मैं काफ़ी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं नॉर्मल बेसिक पे आ रहा हूँ कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी जिसके ऊपर मैंने ये गाड़ी ली और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आज भी मैं ये गाड़ी लूँगा। तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने के बाद भी मैं आज ये गाड़ी लूँगा। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, इस फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हम अगर हुंडई के पास जाएँ तो क्रेटा होगी, सेल्टोस होगी, होंडा के पास जाएँ तो एलिवेट हो गई, ठीक है, कुशाक टाइगुन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी अगर आती है क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई। टाटा के पास जाएँ तो जो हमारी है कर्व हो गई, ठीक है, नेक्सॉन को भी मैं ले लेता हूँ, ब्रेज़ा को भी मैं ले लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है। मारुति में अगर जाते हैं नेक्सा के में तो ग्रैंड विटारा जो इसी की मतलब सिस्टर है एक तरीके से। तो ओवरऑल ये सारा सेगमेंट है। उसके बाद एमजी में जाएँ तो एस्टर हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बेस मॉडल को कंपैरिजन करते हैं तो बेस मॉडल में अगर आप कोई भी सेगमेंट का बेस मॉडल आप लेने जा रहे हो, उसमें 90% कार्स के अंदर वो क्या करते हैं, इसके टायर जो साइज़ है वो छोटा कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्रेटा लूँ, सेल्टोस लेता हूँ या फिर एलिवेट ले रहा हूँ, ठीक है, जितना मुझे याद है, ठीक है। टाटा में तो नहीं है आई थिंक ऐसा, कर्व के अंदर नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कार्स के अंदर वो टायर साइज़ छोटा करते हैं। इसके अंदर आप बड़ा मॉडल ले रहे हो या ऊपर अपग्रेड कर रहे हो या फिर नीचे डाउनग्रेड आ रहे हो, आपको 17 इंची 215/60/17 का ही टायर मिलता है। इट मीन्स कि आपको कहीं भी मतलब कॉस्ट कटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी। 13 लाख रुपए का ऑन रोड ये प्राइस पे आता है, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया इसको चूज़ करने का। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप अगर कोई भी दूसरी बेस मॉडल की गाड़ियाँ लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फ्रंट है, उसका फेस है वो, और बैक साइड की वो दोनों चीज़ें चेंज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ मारुति का ही, अभी जो विक्टोरियस आई है उसके अंदर अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो जो रनिंग लाइट है, जो पीछे की रनिंग लाइट है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो बैटरी है, जो स्मार्ट हाइब्रिड जो मारुति की ही है, वो बैटरी जो को पैसेंजर सीट के नीचे होती है वो भी वो रिमूव कर देंगे, तो वो चीज़ आपको मिल जाए। मतलब पैसे अगर कम दे रहे हो तो चीज़ें हट गई। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हार्डली आप बता सकते हो कि जो टॉप मॉडल अगर आपने लिया है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाइपर, अगर आप वाइपर को हटा दें तो हार्डली ऐसी कोई चीज़ है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि टॉप मॉडल में ये है और बेस मॉडल में ये है। मतलब बहुत ही कम लोग, अगर मैंने इसका अलॉय मैंने क्या कर रखा है, जो बेस अलॉय आता है उसी को मैंने पेंट करवा रखा है, ठीक है। थोड़ा बजट का इशू होता है तो आदमी अपने हिसाब से चीज़ें देखता है, तो मेरे हिसाब से ब्लैक है। अभी जब मेरा बजट बनेगा तो अलॉय में मैं शिफ्ट कर लूँगा, फ़िलहाल मैं ये कर रखा है, ठीक है। तो जो बैक साइड है, बैक साइड भी आप नहीं बता सकते कहीं से कहीं तक कि आपकी ये बेस वेरिएंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी मैं सिर्फ एक्सटीरियर के बारे में बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ है इसका फ्रंट भी टॉप मॉडल और जो हमारा बेस मॉडल का है वो एज़ इट इज़ है। मतलब अगर आप एज अ कस्टमर हो, आप लेने जा रहे हो तो आप चाहोगे कि कोई भी आपकी गाड़ी को बेस मॉडल ना पहचान पाए कि बेस वेरिएंट आपने ले रखा है, तो वो एज़ इट इज़ मिलेगा, ठीक है। फ्रंट जैसा टॉप का है वैसे ही आपका इसका मिलेगा, तो हमें बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें, मतलब फ्रंट से बैक से टायर साइज़ सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है सर। दूसरी चीज़ जो हमारी है कि यही वेरिएंट क्यों लेना है। अब कुछ गाड़ियाँ ऐसे आती जिसमें भी ऑप्शंस ये मिलते हैं। आप क्रेटा में जाओ छोटे टायर हो जाएंगे, सेल्टोस में छोटे टायर हो जाते हैं, एलिवेट में छोटे टायर हो जाते हैं। जब छोटे टायर होते हैं तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है सेगमेंट का तकरीबन ये मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मतलब है एलिवेट का ज़्यादा है इससे, ठीक है, लेकिन इसका 210 सेगमेंट का जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो प्रॉपर है इसके अंदर, ठीक है। तो टायर साइज़ से इससे क्या होता है, ग्राउंड क्लियरेंस का मेंटेन रहता है। अदरवाइज़ आप उसका बेस वेरिएंट लोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया। तो बड़ी साइज़ की, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं, डिटेल में थोड़ा मैं बताता हूँ। जब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ, इसमें हार्ड सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, बाकी में सॉफ्ट आते हैं। तो अगर उसमें अगर पीछे की तरफ 2-3 लोग बैठ रहे हैं तो वो डाउन हो जाएंगे, ठीक है, तो वो डाउन हो जाता है। लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही नेक्स्ट लेवल, आप देख सकते हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं होता है, लेकिन मैंने रियल लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील कर रखा है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्राउंड क्लियरेंस इसका काम करता है, ठीक है। तो ये भी है, ये ग्राउंड क्लियरेंस काम करता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस पे जब मैंने बात छेड़ी है तो ये भी बता रहा हूँ, जब आप गाड़ी लेते हो
तो आप ये भी देखोगे कि मैं कार ऐसे ले रहा हूँ जो मेरे लिए नॉर्मल फैमिली के लिए भी यूज़ हो जाए, और दूसरा अगर मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, सपोज़ करो लद्दाख की ट्रिप है या फिर स्पीति है या फिर कश्मीर, कहीं भी आपको जाना है, क्योंकि गाड़ी आदमी लेता है बंदा हर जगह जाने के लिए, तो वो ले रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में भी ये गाड़ी आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती है, आपको किसी दूसरी कार की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि आपने हैचबैक ले ली तो बाकी जगह आप नहीं जा पाओगे, इसको आराम से ईज़िली आप लेके जा सकते हो। तो ये भी एक प्रॉपर मतलब इसका रीज़न है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तकरीबन आप पूरी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बाहर से, ठीक है। अभी और भी चीज़ें हैं, अब आता हूँ मैं इसके कुछ फ़ीचर्स के ऊपर कि और भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे एक बेस बंदा, जब एक नॉर्मल बंदा एक बेस मॉडल लेता है तो इट मीन्स कि वो एवरेज भी देख रहा है। इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों से सबसे अच्छी एवरेज इसकी है, ठीक है। मतलब जितनी भी सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ हैं उसमें सबसे अच्छी एवरेज इस कार की है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर एक आपको बैटरी ऑप्शन और मिलता है जो आपके को पैसेंजर सीट के नीचे मिलता है, यानी कि एक तो आपके बोनट हुड के नीचे ही मिलेगा, इसमें मिलता है, और एक आपके को पैसेंजर सीट के नीचे मिलता है, जो कि आपकी 2 से 3 किलोमीटर आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ा देता है। यानी कि एक फ़ीचर है, आपको एक्स्ट्रा मिल गया। आप रेड लाइट पे हो तो आपकी गाड़ी ऑफ हो जाएगी, और बाकी जितना भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यानी कि एसी हो गया, सारी एसी नहीं चलेगा, ब्लोअर चलेगा, स्क्रीन और जितनी भी लाइट वाइट अंदर सारा काम है, वो सारी चीज़ें आपकी जो चलेंगी वो चलेंगी हमारी को पैसेंजर बैटरी सीट के बैटरी से, जो सीट के नीचे है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो बाकी गाड़ियों में नहीं आ रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर हैं, बाकी गाड़ियों के अंदर नहीं है। आप कीलेस एंट्री लेते हो, यानी कि अगर आप आए हो अपनी कार के पास, तो आपके पास जो चाबी है, वो चाबी मैं आपको दिखा दूं, वो वैसी चाबी नहीं है कि नॉर्मल आपको की है, यानी की तो है बट जो स्टील वाली जो की होती है, आपको की सिर्फ अपने पॉकेट में रखनी है और जस्ट आपको सेंसर प्रेस करना है, और सेंसर प्रेस करके आप कीलेस एंट्री आप ले सकते हो। जैसे कीलेस एंट्री है, इससे आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अंदर भी आपका स्टार्ट स्टॉप बटन है। अगर मैं अंदर जाके, थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो रही है तो मैं अंदर जाके बताता हूँ आपको। हाँ, उसके बाद अगर आप अंदर आ गए हो तो अगेन वही है, स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाएगा आपका, ठीक है। बेस मॉडल से ही ये सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो। आप लॉक अनलॉक, सिर्फ और सिर्फ मिरर फोल्ड नहीं होगा, वो भी पहले था, बट अपडेट जब करा ना 6A बैग की, जब इन्होंने लॉन्च करी है, तो वो रिमूव कर दिया है कुछ फीचर, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये नहीं मिलता है, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ सब में वो घुमाने वाला मिलता है, मैनुअल मिलता है, ये भी एक फीचर है, ठीक है। आप ये देखो, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें इस तरीके की, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने बाहर से लगवाई हैं, ठीक है। 60-40 स्प्लिट जो हमारी, ठीक है, 60-40 स्प्लिट जो हमारी ओवरऑल बूट है, ये बूट बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब अभी मैंने बनाना रख रखा है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना, बट ये है कि 60-40 स्प्लिट है, ये बहुत ज़बरदस्त सीट है, आप इसका बहुत यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि कभी भी अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो एक बार जाके उसका बूट आप स्पेस चेक करना कि फ्लैट अगर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। हम स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। मतलब सबसे ज़्यादा गाड़ी अगर मेरी इस टाइम पे यूज़ हो रही है तो फ्लैट सामान रखने में, कुछ भी जाने में, अगर बच्चों को किसको थोड़ा सा पैर फैलाना है, या लेडीज़ है कोई थोड़ा सा सोना है, लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो, मॉम डैड है, थोड़ा सा आराम करना है, तो एक तरफ आप सीट कर लो, एक तरफ वो पैर फैला के आराम से वहाँ पे सामान रख लो आगे की तरफ, थोड़ा सा जहाँ पे सीट आ रही है, यहाँ पे सीट आ रही है जो यहाँ पे सामान रख लो, और बाकी इसको फ्लैट करके आराम से एक आदमी अपना पैर फैला सकता है और सामान तो भर के आ सकता है। कहीं आप घर वर शिफ्ट कर रहे हो या XYZ कोई भी चीज़ें, तो आराम से वो चीज़ें आ सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, इस गाड़ी को लेने का। तो गाइस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये फीचर आज भी आप ले सकते हो। इसके अंदर हाइब्रिड ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर पेट्रोल आ रहा है, इसके अंदर फुली हाइब्रिड आ रहा है, इसके अंदर CNG आ रहा है, ठीक है। देखने में आपको लग्जरी कार मिल रही है पूरी, कोई ऐसी नहीं है। कलर देखो, ब्लैक, क्या ज़बरदस्त कलर है, ठीक है, रॉयल कलर है। थोड़ा मेंटेन में दिक्कत होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। कहीं से कहीं आपको नहीं है कि बेस मॉडल में है तो आप थोड़ा सा नीचे ग्रे कलर की स्किटिंग प्लेट देखो, ये बेस मॉडल से ही आती है, कौन कंपनी दे रही है, वो ग्रे सा ब्लैक मैट होता है, ठीक है। आप ये देखो मिरर फोल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे फेंडर पे नहीं आ रहा है इंडिकेटर, वो यहाँ आ रहा है। आप क्रेटा लेने जाओगे उसको यहाँ मिलता है, आप सोनेट लेने जाओ उसको यहाँ मिलता है। अगर आप थोड़ा सा बेस मॉडल का उससे ऊपर भी जा रहे हो तब भी मिल रहा है।
तो गाइज़ ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ और देखो, कीलेस एंट्री वहाँ तो दे ही रखी है, उसके अलावा यहाँ भी दे रखी है, ठीक है। शार्क फिन एंटीना है, ये तो चलो ठीक है, ये आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो बेस मॉडल में सामान थोड़ा अवॉइड करना। 3 सीट आ रही है, मतलब हेडरेस्ट जो है 3 साइडेड आ रहा है, 1 2 1 वो 3 वो रहा, ठीक है। उसके अलावा इसका अभी देख रहे हो रिक्लाइन एंगल ये है और एक ये गया, मतलब एक ये आ गया और एक ये गया, रिक्लाइन एंगल ये है, ठीक है। उसके बाद हैंड रेस्ट मिल रहा है हमारा, ये देखो, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब चीज़ें आप अगर नोटिस करोगे ना, एक अगर आम व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी लेना चाह रहा है, एक आम बंदा अपनी गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उसको वो सारे फीचर जो हैं वो सारे फीचर इस कार में मिलते हैं। तो मैं क्यों स्विच करूं विक्टोरस पे या फिर XYZ किसी और चीज़ पे। एक मुझे प्रॉपर सेगमेंट की कार मिल रही है, दिखने में SUV लग रही है, ऐसा नहीं है पीछे का पोर्शन कुछ और आगे का कुछ और है, ठीक है। इंजन वही मिल रहा है। इसमें अगर बेस मॉडल ले रहा हूँ तो बैटरी मुझे मिल रही है, उसको सस्ती मिल रही है, तो 80-90 हज़ार की तो बैटरी रिमूव करी है, वो उन्होंने रिमूव कर ली। टायर साइज़ देखो, 17 इंची का टायर मिल रहा है, मतलब एक प्रॉपर SUV जो होती है उसका टायर मिल रहा है। अगर आप बड़ी गाड़ियों में ना जाओ, आप नॉर्मल गाड़ी से कंपैरिजन करो, और कीमत मात्र 13 लाख रुपए, मतलब 13 लाख रुपए मात्र तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप जाओगे, आप इवन ब्रेजा से भी कंपैरिजन कर लो इसका। आप ब्रेजा का VXI ले लो, VXI मेरे हिसाब से तकरीबन 12 लाख रुपए का पड़ जाएगा आपको, ठीक है। 12 लाख रुपए का पड़ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि VXI लेने के बाद 12 लाख रुपए भी आपने दे दिए, तो उसके अंदर आपको बैटरी नहीं मिलेगी। 90 हज़ार रुपये बैटरी का निकाल लो, आपने 90 हज़ार का, तो 12 लाख 90 हज़ार रुपये। अब 10 लाख रुपए आपने बचाने के बाद आपको टायर साइज़ छोटा मिला, ठीक है, टायर साइज़ छोटा मिला, बड़े सेगमेंट की जो कार मिलनी थी वो नहीं मिली। मतलब आप समझ जाओ, मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बताऊंगा। छोटी साइज़ की कार मिल रही है, इंजन सेम मिल रहा है, एवरेज इसमें भी ज़्यादा मिलेगी आपको, ये भी बता रहा हूँ। सेगमेंट में इवन ब्रेजा से भी ज़्यादा एवरेज इसके अंदर है। एक नॉर्मल गाड़ी की जो एवरेज होती है उससे ज़्यादा एवरेज है। मैं अगर आपको एवरेज बताऊँ, अगर 80 से 90 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, 80 से 90 की स्पीड में, तो ये 20 से 22 की एवरेज बड़े प्यार से देगी आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन पे। तो गाइज़ ये मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी ख़रीदी, और मैं प्रॉपर सेटिस्फाई हूँ। सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम हो रही है इसके ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर को मेंटेन करने में काफ़ी मुश्किल होती है। मैंने बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही सफाई से चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश करी। होपफुली आपको चीज़ें एक्सप्लेन हुई होगी। और लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हो पूरा बारिश का माहौल है। तो मैंने बहुत ही आराम से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो आप भी जब भी गाड़ी लो, बहुत सोच समझ के लेना, देख के लेना कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ लेनी है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके जाना, वीडियो को सब्सक्राइब करना।